यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ब्रिटेन के पीएम वॉशिंगटन में होंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, इटली की पीएम वॉशिंगटन आ रही हैं। इसके अलावा नेटो चीफ मार्क रूटे भी वॉशिंगटन आ रहे हैं। ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से पहले ये तमाम यूरोपीय नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। आज ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक होनी है, उससे पहले ये तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक और बड़ी खबर दे दूं, करीब 4 ही घंटे बचे हैं, 4 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात यहां होनी है। लगभग 4 घंटे बचे हैं। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजर है। अलास्का समिट के बाद ट्रंप और जेलेंस्की में आमने सामने की बातचीत होने जा रही है। यूरोपीय नेताओं से पहले जेलेंस्की से मिलेंगे ट्रंप और उसके बाद फिर मैक्रोन, स्टार्मर, फेडरिक मर्ज से समझौते पर वो बात करेंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। ये जो समय है ये भी आपको बता देता हूं। व्हाइट हाउस मीटिंग का शेड्यूल क्या है। रात 9:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। रात 10:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप जेलेंस्की का स्वागत करेंगे। रात 10:45 पर ट्रंप और जेलेंस्की की उसी ओवल ऑफिस में बैठक होनी है, जिसकी एक तस्वीर सुपर वायरल हुई थी फरवरी में। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रात 11:45 बजे यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप का डिनर है और रात 12 बजे यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप का फोटो सेशन है। रात 12:30 बजे यूरोपीय नेताओं के साथ भी ट्रंप की बैठक है। तो आज कयामत की रात भारतीय समय के हिसाब से कह सकते हैं यूक्रेन के लिए है। लेकिन इसी भी जनरल मेस्टन, आपका क्या व्यू है सर इस पर? आप क्या कहते हैं, क्या होने वाला है यहां पर आज? क्या आज सीज फायर की वो शर्तें जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में हुई होंगी, बातें जिसके बारे में बस यही हुआ कि बड़ी सकारात्मक बात हुई, लेकिन कोई सीज फायर पे सीज फायर तय नहीं हो पाया, क्या आज वो तय हो जाएगा क्या इस मुलाकात में? गौरव, मेरे को आज मुश्किल लगता है ये तय होना। कारण ये है कि पहली बात तो 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो प्रेसिडेंट पुतिन है और एक प्रेसिडेंट ट्रंप है और साथ में अभी प्रेसिडेंट जेलेंस्की है। लेकिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को साथ ये जो कोएलिशन ऑफ विलिंग है, आपने अभी जब बताया, ये 7 देश के लोग आ रहे हैं और इसमें EU भी शामिल है और नाटो के चीफ, तो वो सपोर्ट है। अभी तीनों की हार्ड लाइन्स या मैं बोलूंगा बॉटम लाइन बहुत क्लियर है। अमेरिका की बॉटम लाइन है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला, और उनके स्टेटमेंट स्टीव विटकॉफ से थोड़े फर्क हैं। स्टीव विटकॉफ साफ बोलते हैं कि हम आर्टिकल 5 के समस्त हम देख सकते हैं कि नाटो का एक सिक्योरिटी गारंटी मिल सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो साफ बोल दिया नाटो आउट ऑफ क्वेश्चन और क्रीमिया आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो मेरे को लगता है आज भी ये जो जिस प्रकार ये अलास्का में मीटिंग हुई थी, आज भी कुछ वैसी ही चलेगी। कोई अंत में रिजल्ट मेरे को लगता है शायद ना निकले। ये अभी कई लंबी इस पे बातचीत फिर होगी। जैसे आपको पता है अभी रूस में मॉस्को में होनी है, उसके बाद हो सकता है ट्राइलेटरल मीट हो जाए। लेकिन आज मेरे को लगता है कि सिर्फ डिस्कशन होंगे और सबकी एक बॉटम लाइन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस अंडरस्टैंड किया जाएगा। ये आप कह रहे हैं आज कुछ तय नहीं होगा, आज कुछ बताया नहीं जाएगा, लेकिन आज तय बहुत कुछ हो जाएगा, बताया नहीं जाएगा। मतलब फ्यूचर का एक कोर्स ऑफ एक्शन या ओपन हो जाएगा, फ्यूचर के लिए का कोर्स ऑफ एक्शन ओपन हो जाएगा। इस बीच देखिए सर, एक और बड़ा बयान आया है। ये बड़ा बयान ट्रंप प्रशासन से ही आया है। ट्रंप जेलेंस्की की बातचीत से पहले यूक्रेन को एक कड़ी चेतावनी दी गई है, समझौता नहीं किया तो और बदतर हालात होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने बड़ी धमकी दी है, समझौता नहीं किया तो रूस बढ़ा सकता है हमले, समझौते के लिए मजबूर नहीं करेगा अमेरिका, ये भी रूबियो कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मजबूर भी नहीं करेगा और वो कह रहे हैं कि समझौता नहीं किया तो सर्वनाश हो जाएगा। ये क्या है? ये किस तरफ ले जाने की कोशिश है? सरेंडर नहीं तो क्या सर्वनाश? देखिए मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, क्या कह रहे हैं? समझौता नहीं किया तो हालात और बदतर होंगे। वो कह रहे हैं कि यहां पर विध्वंसक हमले बढ़ा सकता है रूस अगर समझौता नहीं किया जेलेंस्की ने। दोनों देशों को कुछ ना कुछ तो छोड़ना होगा, यानी वो कह रहे हैं कि जेलेंस्की को भी छोड़ना होगा, समझौते के लिए मजबूर नहीं करेगा अमेरिका। अब इतनी सारी लाइनें बोलने के बाद युक्तेश्वर जी, ये जो लाइन बोल दी है कि समझौते के लिए मजबूर नहीं करेगा अमेरिका, तो क्या करेगा? क्या आपको लगता है? मुझे तो ये लगता है कि आज की रात जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कयामत की रात है या अल्टीमेट फैसले की रात है, ये ऐसा कुछ रात नहीं है। ये जैसे जेलेंस्की जो है उनके लिए अगुआ हम लोग बोलते हैं बिहार में, तो अगुआ लेकर के गए हैं कि जैसे दहेज के लिए, दुल्हन के बीच की शर्तें के लिए, गारंटी के लिए, साज सज्जा के लिए ये डोली सजा के रखना और उसको लेकर के उनके साथ। तो अगर इन सब चीजों के लिए गए तो क्या रिश्ता तय हो गया है क्या? रिश्ता अभी तय नहीं हुआ है।
अभी रिश्ता करने के लिए जैसे अगुआ जाते हैं बाराती में, तो वो करने के लिए गए हैं और उनके साथ में 5-5 अगुआ गए हैं। बिहार में हम लोग कहते हैं अगुआ गए हैं, तो वही गए हैं। और यह दिखाता है कि यह मीटिंग अब व्यक्तिगत टकराव का नहीं है, बल्कि एक संगठित कूटनीतिक बारात है। तो इसमें यह है कि वो डोली सजा के रखिए, मेहंदी लगा के रखिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन जेलेंस्की इस बार 28 फरवरी की तरह अकेले नहीं गए हैं। अब अकेला दुल्हा परेशान नहीं हो रहा है, बारात इस बार बढ़ी गई है और ये बहुत बड़ी चीज है। वैसे मैं मजाक में बोल रहा था बारात की बात, पर ये चूंकि सुरक्षा की बात है। अगर यूक्रेन को कुछ हो रहा है तो सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा उसमें वरीड यूरोपियन लीडर्स हैं। इसलिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो, जर्मनी के हो, जैसे कि आपने बताया, तो सब लोग गए हैं। और इस बार वो ऐसा नहीं चाहते कि ये दुर्गति 28 फरवरी वाली हो जैसा जेलेंस्की के साथ में हुआ हो। और इसीलिए जेलेंस्की को बताया भी गया है कि भाई इस बार नहीं तो फिर आज होगा क्या, सवाल यही है। मैं आपके पास आता हूं, देखिए एक और तस्वीर है, मैं आपको एक क्या दो तस्वीरें है, मैं वो दो तस्वीरें और दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं निनाद शेठ के पास जाता हूं। निनाद शेठ, व्हाट्स योर असेसमेंट, क्या होने वाला है आज? अगर सब लोग गए हैं तो जाहिर सी बात है, आपने कहा सब मिलकर अमेरिका जा रहे हैं, तो जाहिर है घूमने नहीं जा रहे या केवल हल्की फुल्की बातें करने नहीं जा रहे, सम कंक्रीट विल बी हैपन। क्या हो सकता है? दो चीज़ें तो नोन है और एक अननोन है। पहली चीज़ जो नोन है, जो मेरे ख्याल से हो सकती है, ग्राउंड वर्क हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कहां तक तैयारी है यूक्रेन की। दूसरी चीज़ जो नोन है, जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से अलास्का में हो चुकी है, कि रशिया ने अपनी रेड लाइंस बता दी हैं, वो अब कम्युनिकेट की जाएगी यूरोप को और वो ही कम्युनिकेट की जाएगी यूक्रेन को। पर आप याद रखिए कि तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रंप की डिप्लोमेसी में अननोन होता है, अचानक होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। और अगर नहीं मानते हैं यूक्रेन, और अगर कल अमेरिका आज रात को ही कहती है ठीक है तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, तो उसका एक तरह से फेट कंप्लीट होगा, क्योंकि अपनी लड़ाई यूक्रेन खुद नहीं लड़ सकता। यूरोप के पास इस वक्त इतनी क्षमता नहीं है। देखिए, वेपन्स देना इतना आसान नहीं होता, एक पाइपलाइन बनानी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम लगता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। यूरोप आप ये कह रहे हैं, मेरे को लगता है कि कट लूज होने का भी एक ऑप्शन है, जो एक तरह से रशिया के लिए ब्लैंक चेक हो सकता है। आप ये कह रहे हैं, इधर यूरोप से कुछ अलग ही बयान आ रहे हैं, जरा दिखाइए मैक्रो क्या कह रहे हैं। मैक्रो कह रहे हैं कि रूस की शर्तें मानना, सरेंडर करना होगा। ट्रंप से बातचीत से पहले मैक्रो ने एक बड़ी चेतावनी दी है। फ्रेंच प्रेसिडेंट है, फ्रांस के राष्ट्रपति। यूक्रेन में शांति नहीं, आत्मसमर्पण चाहते हैं पुतिन, यह कहा मैक्रो ने। रूस के सामने कमजोर पड़े तो अगली जंग को रहें तैयार। स्थायी समझौते से पहले सीज फायर चाहता है यूरोप, यह मैक्रो का कहना है। अब मुझे इस बात का मतलब बताइए, यहां पर कुलदीप जी, मैक्रो क्या कह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं यूक्रेन को तो छोड़ना होगा, और फ्रेंच प्रेसिडेंट जो आपको मदद दे रहे हैं कह रहे हैं रूस के सामने अगर माना तो वो तो सरेंडर होगा। मतलब यूक्रेन सरेंडर करेगा क्या? अब जब दो देशों का युद्ध होता है सर, उसमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। हमेशा समझौते होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन हार गया या आत्मसमर्पण कर दिया, समझौते होंगे। ना कभी यूक्रेन मानेगा कि हम हार गए हैं, ना कभी रशिया मानेगा कि हम हार गए हैं। हार जीत कहीं नहीं होती, समझौते पे ही बात ये मैं तो ये बात बिल्कुल समझौते होते हैं, ये मैं मानता हूं कि वो मानता नहीं, लेकिन हार जीत तो होती है। इतिहास में कई युद्ध है जहां पर देश हारे भी हैं और देश जीते भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर कौन ऐसा देश है जो आपको लगता है ज्यादा नुकसान के फ्रंट पर खड़ा है? और मैक्रो क्या कहना चाह रहे हैं यूक्रेन को कि लड़ते रहो, आप लोग तैयार है लड़ने के लिए? यूक्रेन खड़ा हुआ है, देखिए लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन वो देशभक्ति वाली बात होती है ना। लेकिन नुकसान तो देखिए, जमीन हमारी पर लड़ा जा रहा है युद्ध, यूरोप में नहीं लड़ा जा रहा। जिस जमीन पे युद्ध लड़ता है नुकसान उसी को होता है। तो नुकसान सारा जो है वो यूक्रेन को हो रहा है, और बहुत थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो रशिया झेल रहा है, बाकी और किसी को नुकसान नहीं है इस चीज से। ठीक है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि शांति हो जाए? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूं, मैं यही पूछ रहा हूं। आप लोग चाहते हैं कि शांति हो जाए, अब जो भी रूस को चाहिए वो दें और शांति करें, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ भी चाहिए, लेकिन कहीं पर आप ये सोचे कि बिना कुछ दिए भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं बैठ के समझौता होगा, कुछ वो पीछे हटेंगे, कुछ ये लोग पीछे हटेंगे, इसी तरीके से समझौता होगा। अगर आप सोचे कि बिना कुछ दिए, जो मैं असलियत बता रहा हूं, कि ये समझौता हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है।